हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल टैरो रुक्मिनी। जो टॉपिक आज लेकर आई हूँ जनरल रीडिंग में, मैं ये लेकर आई हूँ कि क्या जिस पर्सन को आप डेट कर रहे हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी देख सकते हैं, विच इज़ ओके इफ़ यू वांट टू रीचेक कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में तो नहीं है जहाँ पे आपको होना चाहिए नहीं। सो टॉपिक ये है कि अगर आप ये सवाल जानना चाहते हैं आपकी डिवाइन से कि क्या आपकी भलाई है इनके साथ रहने में, ठीक है, तो क्या आपको इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये आप चेक करना चाहते हैं। 2 कलर चॉइसेस लाई हूँ, येलो एंड ग्रीन। आप इन कलर्स पे फोकस कर लीजिए, जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप अपने लिए चुन सकते हैं। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन ये है कि आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या जिस पर्सन के साथ आप अभी हैं उनके साथ रहने में आपकी भलाई है, क्या बेनिफिट है आपको, क्या आपके वो वेल विशर है, फ्यूचर में आप उनके साथ सिक्योर्ड रह पाएंगे, कंफर्टेबल रह पाएंगे, फाइनेंशियली स्टेबल रह पाएंगे, यानी आपके लिए वो पर्सन सही है या नहीं है, वही आज हम ये चेक करने वाले हैं। सो आई होप आपने कलर पे फोकस कर लिया है एंड नाउ आई विल मूव कैमरा टुवर्ड्स द कार्ड सो दैट आई कैन डू कंटेंटफुल, थॉटफुल, मीनिंगफुल एंड फोकस्ड रीडिंग फॉर ऑल माय लवलीज आउट देयर। सो आई विल बी बैक। ऑल राइट लवलीज, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरू करते हैं पहले उनके लिए जिन्होंने अपने लिए पिक किया है येलो कलर। ओके, कीपिंग द कलर हेयर इन योर विजिबिलिटी। सो लेट्स फिगर आउट आप जिन्हें पसंद करते हैं, जिनको डेट कर रहे हैं, जिनके साथ आप प्रेजेंटली हैं, क्या उनके साथ रहने में आपकी भलाई है या नहीं है, ये टॉपिक है लवलीज आज का। So I just make sure that I shuffle the cards properly and pray with the divine so that whatever message which is important for you right now should come through me. Okay, I've picked up cards on your behalf. Let's flip it to understand. Are you dating the right person or you need some changes? Two of Cups, the Sun, reverse में आया है Four of Cups. सो लवलीज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल सही पर्सन के साथ हैं। कोई भी आपको दो राय नहीं लेनी चाहिए, कुछ भी आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप किसी गलत इंसान के बारे में सोच रहे हैं, किसी गलत इंसान को टाइम दे रही हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ क्यों। क्योंकि देखिए, ये जो इंसान है ये आपके साथ बहुत कंपैटिबल, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये थोड़ा सा नाराज़ होते हैं तो आप चुप हो जाते हैं, और अगर ये आप थोड़ा किसी बात को लेके आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो ये आपके साथ एकमोडेट कर देते हैं। जो आपस का आपका कोऑर्डिनेशन है वो आपका सबसे बेस्ट पार्ट है आपके रिलेशनशिप का। आप एक दूसरे को समझते हैं, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, आप एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराते हैं। सो दैट इज़ द मेन यूएसपी ऑफ योर रिलेशनशिप इफ़ आई हैव टू कॉल इट इन दिस वे। आपको ये सवाल सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप सही इंसान के साथ हैं या नहीं हैं। हो सकता है आपके माइंड में अभी कोई दूसरा इंसान चल रहा हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिला है तो मैं आपको बता देती हूँ। और शायद यही वजह है कि आज आप ये क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं आपके डिवाइन से कि आपको इनके साथ रहना चाहिए या किसी और इंसान के साथ चले जाना चाहिए। तो आपको बताना चाहूँगी, ये इंसान आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप इनको आज छोड़ देते हैं और मूव ऑन हो जाते हैं तो ये आपके साथ बिल्कुल बॉयकॉट कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये इन्होंने आई थिंक आपको बताया भी है कि ये आपके साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, आपके साथ हमेशा एक रिश्ता मेंटेन रखना चाहते हैं। बेशक आपके रिश्ते में कमिटमेंट हो या ना हो, कमिटमेंट तो है, ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट नहीं है, बट हाँ, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से कमिटमेंट अगर हम बोलते हैं, जैसे मैरिज होना चाहिए एंड देन अदर थिंग्स अराउंड, आई थिंक वो एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ये आपके साथ कंटिन्यू करने के लिए आपको एक कमिटमेंट दे चुके हैं और आपको बता चुके हैं कि ये आपके साथ हमेशा रहेंगे, बेशक इस रिश्ते को ये नाम दे पाएँ या ना दे पाएँ। सो 2 ऑफ कप्स लवलीज मुझे ये बता रहा है यहाँ पे कि
आप एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, और दोनों एक जैसे दिखते होंगे। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों में कुछ फिजिकल भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस होगा। दोनों एक जैसी हाइट के मुझे नज़र आ रहे हैं, और इन्होंने आई थिंक आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत इम्प्रूव कराया है। लवली। सो पहले आप इतना अपने आप पे ध्यान नहीं देते थे, सेल्फ केयर नहीं जानते थे, लेकिन इनके आने की वजह से आपने सेल्फ केयर को एक्सप्लोर किया है और आपने अपनी तरफ ध्यान देना शुरू किया है। सो इन्होंने आपकी ब्यूटी को एनहांस किया है, अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं। एंड सो लवली, आपकी तो भलाई है ही है इनके साथ रहने में, इनकी भी भलाई है आपके साथ रहने में। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा इनके एंगल से बता देती हूँ आपको। देखिए, प्यार तो आप दोनों में बाखूबी है, ठीक है। आपका रिश्ता लव बेस्ड है, लस्ट बेस्ड नहीं है। और अगर आप अपने एक दूसरे से एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी फील करते हैं, तो आपको क्लियर कर दूँ कि जो फिज़िकल अट्रैक्शन है, ये ऐसा नहीं है कि अगर आप दूर हो जाएं तो ये फिज़िकल अट्रैक्शन आपकी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप इनके साथ एक स्पेशल कनेक्शन फ़ील करते हैं और ये भी आपके साथ एक स्पेशल कनेक्शन फ़ील करते हैं। सो फिज़िकली एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं है, बिल्कुल अट्रैक्टेड है, बट रिश्ता प्यार पे बेस्ड आउट है, लस्ट पे बेस्ड आउट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आपके अलावा किसी और को डेट कर रहे हैं, या आपके साथ साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपके साथ एक तरह से एक स्पेशल जो कनेक्शन है वो आपका ही है और आपका ही रहने वाला है, ठीक है। सो हाँ जी, तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि अब जैसे ये सवाल है हमारा कि शुड यू कंटिन्यू विद दिस पर्सन, इज़ इट अ राइट डिसीजन फॉर यू टू बी विद देम। सो लेट मी क्लियर यू कि इनके साथ रहने में आपको बेनिफिट होगा, फ्यूचर में 100% होगा। अभी हो सकता है कि इतना आपको ना लगता हो कि ये इतना बेनिफिशियल नहीं है रिश्ता, लेकिन फ्यूचर में 100% चांस है। उसके लिए आपको करना क्या चाहिए? उसके लिए आपको हिदायत ये है कि आपको ना इनको लेके ओवर कॉन्फिडेंट एंड ओवर थिंक नहीं करना है, ठीक है। और एक स्पेस, जो एक बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड स्पेस होती है रिश्ते में, वो मेंटेन रखनी है आपने इनके साथ। पास्ट को डिस्कस नहीं करना है, अपने पास्ट इश्यूज़ को डिस्कस नहीं करना है इनके साथ। एंड नेगेटिविटी से बच के रहना है, पॉजिटिविटी की तरफ आपको फोकस करना है। जो रिश्ते में अच्छी चीज़ें हैं आपकी, उनके बारे में बात करिए, उनके बारे में सोचिए, उसको आप फील करें। नेगेटिव चीज़ें, हर रिश्ते में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन आपको नेगेटिव सोचने से बचना है। पॉजिटिव सोचेंगे तो रिश्ते में आपको 100% फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है। हो सकता है इनके थ्रू आपकी कोई बहुत बड़ी विश फुलफिल हो जाए। सन का कार्ड है, तो जो आप ड्रीम है आपका कुछ, तो अगर मैं बात करूँ तो आपका घर बनाने का कोई ड्रीम लग रहा है मुझे। आपको एक अपना अच्छा बड़ा घर चाहिए, कोई व्हीकल चाहिए आपको, या प्रमोशन आप वेट कर रहे हैं, ग्रोथ की वेट कर रहे हैं, बिजनेस, कुछ तो आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकते हैं क्योंकि ये कैपेबल हैं, ठीक है। इनके पास मटेरियली कोई कमी नहीं है, बहुत वेल टू डू फैमिली से आते हैं, बहुत स्टेबल हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छी फैमिली से आते हैं और आपको बेनिफिट होगा इनके साथ रहने से। सो इनको भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं होता है, तब ये आपके साथ बेनिफिशियल फील करते हैं। आई थिंक आप इनके लिए जो कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर पाया। सो ये भी सोचते हैं कि आपके साथ रहने में इनको पूरा पूरा बेनिफिट हो रहा है और ये बेनिफिट को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। सो येस, दैट्स अबाउट इट। ये थी रीडिंग जिन्होंने अपने लिए पिक किया था येलो कलर। सो लवलीज, नाउ आई विल स्टार्ट रीडिंग फॉर दोज हु हैव पिक्ड अप green color for themselves. I just keep it here and shuffle the cards for my beautiful people out there. चल,
कार्ड शफल कर लेते हो प्लीज। लेट्स फिगर आउट जिनके साथ आप हैं उनके साथ रहने में आपकी भलाई है क्या। ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं, इनको ले लेते हैं। एक और कार्ड पिक करते हैं लवलीज। यस, ठीक है, लेट्स फ्लिप द कार्ड्स। किंग ऑफ कप्स, द एम्परर रिवर्स में आया है, द फूल। सो यहाँ पे तो 2 कार्ड्स मेजर अरकाना से आ गए हैं आपके लिए। ओके, लेट मी जस्ट मेडिटेट। किंग ऑफ कप्स, सो लवली, पहले ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हैं रिलेशनशिप में, और अभी हाल फिलहाल में आपने इनका एक बिहेवियरल चेंज देखा है, ठीक है। और शायद इसी वजह से आज आपको ये क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है आपकी डिवाइन से कि क्या इनके साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। सो आपके पास्ट रिलेशनशिप को थोड़ा रीड कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो कि ये रीडिंग आपके लिए है या कैसे रेजोनेट कर रही है आपसे। सो ये जो इंसान है, देखिए, आपको पहले लगता था कि काफ़ी अच्छे पार्टनर हैं आपके लिए, अच्छे हस्बैंड, अच्छे वाइफ मटेरियल हैं, ठीक है। इनमें आपको एक अच्छे फादर की क्वालिटी भी दिखती रही है, एक अच्छे किंग की क्वालिटी भी दिखती रही है, क्वीन की क्वालिटी दिखती रही है, और अच्छे हस्बैंड या वाइफ की क्वालिटी दिखती रही है। उसका रीज़न ये है कि ये जो इंसान है, ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये डिप्लोमैट तो हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इन्हें मालूम है कि अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस्ड रखना है, ठीक है। सो इनको पता है कि कोई भी सिचुएशन हो उसमें कैसे पीसफुल रहना है। ये ज़्यादा उत्तेजित नहीं होते, एक्साइटेड नहीं होते किसी चीज़ को लेके, और ओवरवेल्म नहीं होते हैं, अगर मैं आपको एक टिपिकल लैंग्वेज में समझा दूँ। So he is someone, who has mastered the art of being compassionate and authoritative at the same time, ठीक है। ये कैसे इंसान है जिनको कैसे अपने अपने इमोशंस कैसे प्रेजेंट करने हैं, नॉट बीइंग कैरिड अवे विद द इमोशंस, बीइंग अथॉरिटेटिव। सो रिलेशनशिप में ये काफ़ी डोमिनेटिंग रहे होंगे, लेकिन आपको इन्होंने फील नहीं कराया कि डोमिनेटिंग है, इस तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है। मनवाई है इन्होंने आपसे अपनी, लेकिन आपको फील भी नहीं होने दिया कि आप इनकी ये रिश्ता लीड कर रहे हैं, आप रिश्ता नहीं लीड कर रही हैं। तो इस तरह के कुछ ये इंसान हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपने इनका लवली बिहेवियर चेंज देखा है, ठीक है। सो अब जब जितना मुझे समझ आ रहा है रिश्ते में, वो ये समझ आ रहा है लवलीज की कैसा हो गया है, आपने इनको बहुत पावर दे दी रिश्ते में, ठीक है। तो ये रिश्ता चला रहे हैं, रिश्ता आप नहीं चला रही हैं। अब जब ये रिश्ता चला रहे हैं तो ये थोड़ी सी मनमानी करने लग रहे हैं अपनी, ठीक है। पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, जो पावर आपने इनको दी है अपने रिश्ते में लीड करने की, उसका ये मिसयूज़ कर रहे हैं। यानी आपको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अभी आपको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, पहले करते थे लेकिन अब नहीं कर रहे हैं, या फिर इन्होंने अभी ऐसा कुछ डिसीजन लिया है, ऐसा कुछ एक्ट किया है जिसकी वजह से अब इनको खुद ही इस रिश्ते में कुछ अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि एम्परर आपका रिवर्स में आया है, ठीक है। ये आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप इन्हें कोई व्यू पॉइंट बताते हैं तो ये आपको कंसिडर नहीं कर रही हैं लवलीज। थोड़े इम्पोजिंग हो गए हैं, डोमिनेटिंग हो गए हैं। पहले ये मेंटेन कर रहे थे बाखूबी ताकि आपको फील ना हो, लेकिन अब आपको फील होना शुरू हो गया कि ये रिश्ते में आप पे भारी पड़ रहे हैं, ठीक है। सो एक तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है, दूसरा मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि इस रिश्ते में इनके पेरेंट्स यानी इनके मेन फादर, मुझे ऐसा लग रहा है फादर फिगर ऐसी हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता हो सकता है। एक मैसेज ये है, दूसरा मैसेज ये है कि इन्होंने हो सकता है बहुत यंग एज में अपने फादर को खो दिया है,
ठीक है, उनके फादर की कुछ 50s या 60s में एज रही होगी और ये अपने फादर को, दे हैव लॉस्ट देयर फादर एंड दैट्स वाई दे cannot take much this relationship to the next level. So that's the other thing which I am receiving from this whole situation. सो अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपको इनके साथ रहने में भलाई है. सो लवलीज ऐसा है, आप लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इनके साथ. अगर आप चाहें तो आप एक रिस्क ले सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल इनको छोड़ देना चाहिए. कार्ड आपके न्यूट्रल हैं, कोई नेगेटिव कार्ड तो नहीं है, बट फिर भी आपको आपका व्यू पॉइंट इनके सामने कैसे रखना है, अपनी बात कैसे मनवानी है, वो आर्ट आपको सीखनी पड़ेगी. क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन पे बहुत रिलाई कर रहे हैं, बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, और ये उस पावर को, उस रिश्ते की जो पकड़ है उसको लूज़ कर दे रहे हैं. तो आपका बराबर रिश्ते में अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन जो है आपको डालना चाहिए. ठीक है, आपको पैसिव बिहेव नहीं करना चाहिए, आपको भी एक्टिव बिहेव करना चाहिए रिश्ते में. जो ये कह रहे हैं आप सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं जो ये आपसे करवाते हैं, आपको कहते हैं, और या खुद रिश्ते में ये करते हैं. तो आपको अपनी बात इनके आगे रखनी चाहिए. ठीक है, आपकी विल क्या है, आपकी इच्छा क्या है, ये आपको इनके साथ डिस्कस करना चाहिए. और ज़रूरी नहीं है कि ये ही आपको गाइड करें कि रिश्ते में कैसे रहना है, आपको भी इनको गाइड करने का सजेशन आ रहा है. अगर तो ये बात हो जाती है, ये आपको कंसिडर करना शुरू कर देते हैं, आपके मैटर्स को कंसिडर करना शुरू कर देते हैं, तो आप इनके साथ एक रिश्ते में जा सकते हैं. लेकिन फिर भी थोड़ा अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन लग रहा है. मुझे नहीं लग रहा है कि 100% मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोलूँगी, लेकिन यूनिवर्स सपोर्ट कर सकता है आप दोनों के रिश्ते को, मैं इतना देख पा रही हूँ. ठीक है, सो क्योंकि आपका रिश्ता पहले बहुत ज़्यादा कंपोज्ड रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहा है, तो इस वजह से आपको डिवाइन की सपोर्ट मिल सकती है फ्यूचर में. लेकिन फ्यूचर अनप्रडिक्टेबल है, अनअवेयर है, और एक लीप ऑफ फेथ, यानी आप एक लक के पर्सपेक्टिव से अगर सोचें तो आप रिस्क ले सकते हैं इनके साथ आगे बढ़ने का. अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन जो सुझाव आपको आया है वो आपको फॉलो करना चाहिए. आपको हर बात इनकी ब्लाइंडली नहीं माननी है, क्योंकि उस वजह से इनको तो लॉस हो ही रहा है, साथ में आपको भी लॉस हो रहा है. तो आपको कॉन्फिडेंटली आपका व्यू पॉइंट इनके आगे रखना चाहिए, और कोई भी चीज़ जो कि कंट्रोल से बाहर है उसे कंट्रोल करना चाहिए आपको रिश्ते में रह के इनके साथ. सो थैंक यू सो मच लवलीज. ये थी रीडिंग जिन्होंने अपने लिए पिक किया था ग्रीन कलर. सो आई विल बी बैक वंस अगेन टुमारो. टिल द टाइम प्लीज बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.